एवरीवन। आज मैं फिर से अपने वी-स्टॉर्म को लेकर के आ गया हूँ और फ़िलहाल मैं अभी अपने गांव में हूँ। तो मैं सोचा कि एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ जिसमें सारा डिटेल्स मैं एक साथ बता सकूँ कि इस गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो उस मकसद के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। A to Z सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको वी-स्टॉर्म SX250 के बारे में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशंस की, तो वो मैं पहले बता देता हूँ। तो इस गाड़ी का लेंथ है 2180 mm, एकदम फ्रंट से लेकर के पीछे तक। उसके बाद विड्थ की बात करें तो 880 mm मिल जाती है। हाइट की बात करें तो 1355 mm की हाइट है इसकी। और व्हील बेस अगर हम बात करें, जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच का जो डिस्टेंस है, वो व्हील बेस है इसका 1440 mm। और ओवरऑल वेट इसका बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत ही मीडियम वेट में रखा गया है, जिसका कर्व वेट आता है 167 kg। तो ये रहा डायमेंशंस जो मैं आपको सबसे पहले बताया। उसके बाद मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ फ्रंट से। उसके बाद फ्रंट से लेकर के पीछे तक मैं सारा डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले आता है अपना टायर। तो अगर टायर की बात करूं तो यहाँ पे MRF के टायर्स मिल जाते हैं, रेडियल टायर्स नहीं है। और ये एक ट्यूबलेस टायर है, और जिसका अगर मैं टायर के फिगर्स की बात करूं तो 19 इंचेस का साइज़ है, अलॉय साइज़। उसके बाद अगर बात करूं डिस्क की, तो ये फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं, और वाइब्री के डिस्क ब्रेक्स है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इस डिस्क ब्रेक्स का अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं तो ये 300 mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलता है। और पीछे में जो डिस्क ब्रेक है, जैसे कि ये वाला, ये आपका 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और दोनों ही डिस्क ब्रेक वाइब्री की तरफ से आता है, जिसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक रिफ्रैक्टर भी दे रखा है। उसके बाद ये मडगार्ड। फिर यहाँ पे जो सस्पेंसन है, ये आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंसन है। इसका ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 120 mm का आपको ट्रैवल डिस्टेंस इसमें मिल जाता है। ये टेलीस्कोप सस्पेंसन इस गाड़ी के साथ आता है। उसके बाद अगर सामने आऊँ तो सस्पेंसन के बाद अगर मैं सीधा बात करता हूँ फ्रंट में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक विंडशील्ड मिल जाता है, जो कि कंपनी फिटेड ही है। उसके बाद LED में आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स लाइट, ये आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं, ये LED में नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे वी-स्टॉर्म SX की बैजिंग है दोनों साइड, और ये एक एडवेंचर लुक वाली डिज़ाइन आती है। उसके बाद अगर साइड में आऊँ तो साइड में अगर आप देखेंगे तो SX250 की बैजिंग आती है। SOCS सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम का बैजिंग आता है। ऊपर सुजुकी का ब्रांडिंग आता है। उसके बाद ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो लेफ़्ट साइड में जो आपका हैंडल बार है, उसमें आपका पास लाइट, हेडलाइट का हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, ये PP वाला हॉर्न है। उसके बाद राइट साइड हैंडल बार की बात करूँ, यहाँ पे इंजन इग्निशन का किल स्विच आ जाता है, और ये स्टार्ट बटन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, आपको इसमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, टैकोमीटर मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, एक क्लॉक मिलता है। और इस डिस्प्ले को आप ब्लूटूथ के साथ अपने फ़ोन के साथ, जो इसका सुजुकी राइड कनेक्ट का जो ऐप आता है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप कनेक्ट करोगे तो इसमें टर्न बाई टर्न का इंडिकेटर्स भी आता है, जो आपको ऐप से ही नेविगेट करना पड़ेगा। आप कहीं भी लोकेशन लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टर्न बाई टर्न इंडिकेटर्स आ जाएगा। बाकी बेसिक फंक्शनल और मल फंक्शनल इंडिकेटर्स आ जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स हैं, इंफॉर्मेशन वाला लाइट है, हाई बीम का लाइट है, न्यूट्रल का, फिर इंजन मल फंक्शन, RPM, ABS, और ये सारे बेसिक सिग्नल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे 2 बटन मिलता है, एक सेलेक्ट और मोड में आप ब्लूटूथ के मोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। सेलेक्ट में आप ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये रहा कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा
पीछे आऊँ तो यहाँ आ जाता है इसका फ्यूल टैंक, जो कि 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसमें। इसका माइलेज अच्छा है, तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कम नहीं लगेगा, सफिशिएंट लगेगा। कंपनी क्लेम्ड इसकी 32 किलोमीटर्स पर लीटर की है, बट ये 32 से ज़्यादा ही 35 टू 38 आपको आराम से मिल जाएगा, आप किसी भी कंडीशन में चलाते हो तो ये रहा टैंक का स्पेसिफिकेशन। उसके बाद अगर सीट की बात करें तो काफ़ी कुशनी सीट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सीट का कंफर्ट। दोनों सीट स्प्लिट सीट आता है, फ्रंट ये राइडर के लिए और पिलियन के लिए, दोनों सीट ही काफ़ी कुशनी और कंफर्टेबल है। और सीट की अगर हाइट की बात करूं तो ये आपको 835 mm की हाइट मिलती है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप लोअर हाइट का लेना चाहते हो तो कुछ 25 mm के आसपास कम हो जाता है, उसके बाद वो दूसरा सीट लगा देते हैं जो कम हाइट वाला है। बट 835 बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी अगर हाइट 5 फीट 6 इंच या उससे ज़्यादा है तो आराम से आप इसमें बैठ सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर सीधा बात करते हैं इंजन की, तो इंजन कोई भी गाड़ी की जान होती है। तो इसमें आपको 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि ऑयल कूलिंग सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसको सुजुकी बोलता है, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। तो इसमें 249 सीसी 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर इंजन आता है। और पावर फिगर्स की बात करूँ तो इसमें 26.5 PS की पावर आती है, और टॉर्क की बात करूँ तो 22.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आता है। ये पीक टॉर्क है। 26.5 PS आपको 9300 समथिंग के RPM पे मिलेगा, और उसी तरह जो इसका टॉर्क है वो आपको जो 22.2 न्यूटन मीटर का वो आपको 7300 RPM पे मिलेगा। चेन ड्राइव है, थोड़ा सा रस्टिंग टाइप आने लगा है वो सब, पर इस वीडियो में वो सब डिटेल्स नहीं बात करें, इसमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल्स की बात करेंगे। तो ये हो गया फ्रंट से कुछ। अगर मैं सीधा रियर पे आ जाऊँ तो रियर पे इस साइड से अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है। अभी मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना दूँगा। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि इसका साउंड कैसा आता है। तो अभी मैं ऑन कर लिया हूँ। इसको ऑन करने के लिए क्लच लेकर के स्टार्ट करना होता है। ऑन कर लेते हैं। ये रहा कुछ एग्जॉस्ट का साउंड। अगर आप बाहर से सुनना चाहो कि कैसा आता है दूर से थोड़ा, तो कुछ इस तरह से साउंड आता है एग्जॉस्ट के बाद। अगर दूसरा चीज़ की अगर मैं बात करूं रियर में, तो रियर के जो टायर्स हैं वो, और ये आपको 17 इंचेस के टायर्स मिलते हैं। इसका मैं फिगर आपको बता देता हूं। 140 सेक्शन का टायर है, और 17 इंचेस का इसमें अलॉय व्हील्स आता है, और ऑफ कोर्स ये भी एक ट्यूबलेस टायर है। उसके बाद ब्रेकिंग अगेन जो फ्रंट में है बाइब्री का सेम ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी आता है, जिसका डिस्क का जो डायमेंशन है वो 220 mm का है। यहाँ पे अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो पीछे में, फ्रंट में जैसे कि आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, पीछे में आपका मोनोशॉक मिलता है, जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो अप टू 7 लेयर्स। तो ये एक अच्छी बात है कि एडजस्टेबल है। तो मोनोशॉक स्विंग आर्म टाइप का सस्पेंशन है। उसके बाद इधर फुट रेस्ट, पीछे का पिलियन का फुट रेस्ट, राइडर का फुट रेस्ट, यहाँ ब्रेक। बाकी अगर सीधा पीछे में आ जाता हूँ तो पीछे भी जैसे सामने था LED का हेडलैम्प, उसी तरह पीछे भी आपको टेल लैंप्स जो हैं वो आपको LED सेटअप में मिल जाते हैं, बट इंडिकेटर्स लाइट जो है ये आपको हेलोजन में ही मिलते हैं। फिर नीचे नंबर प्लेट है। लेफ्ट साइड की अगर बात करूँ तो इधर साड़ी गार्ड आ जाता है। साड़ी गार्ड के लिए फुटरेस्ट तो नहीं है लेडीज़ को बैठने के लिए, बट साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है। सीट काफ़ी ऊँचा है पीछे वाला, तो लेडीज़ को बैठने में साड़ी में खास करके थोड़ा सा तो दिक्कत आता है। बस इस वीडियो में आई थिंक सब कुछ मैं कवर कर दिया हूँ। अगर और भी कुछ अगर छूटता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, बट फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं तो कोशिश किया हूँ कि सब कुछ मैं कवर करके आपको बता दूँ कि क्या क्या इस गाड़ी के साथ मिलता है। और कुछ बचा हो तो ज़रूर मैं आपको कवर कर दूँगा, बट अगर आपको लगता है कि और कुछ मुझे ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या पूछें। और वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ सजेशंस हो किसी भी तरह का, कुछ
भी आप सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू।